हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कन्हैया आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीजनिंग सब्जेक्ट में आज अपन नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिशा और दूरी। ठीक है, इस टॉपिक की एक क्लास हो गई है। थोड़ा जो बेसिक था इससे संबंधित वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। ठीक है, अगर कोई मेरा भाई नया आया है चैनल पर तो प्लीज़ जाकर पहले तो सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके बाद में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है तो पहली क्लास देखें, उसके बाद में आज की क्लास देखें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। आज की क्लास में अपन दिशा और दूरी से संबंधित कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपन नए नए जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते जाएंगे आगे आगे, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेवल के हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो भी अपने दूर होते जाएंगे। जैसे कौन से संबंधित हैं, डिग्री से संबंधित है, कितने डिग्री व्यक्ति घूमता है, कितने डिग्री वापस घूमता है। और छाया से संबंधित है, सूर्य सुबह उदय हो रहा है, शाम को अस्त हो रहा है, तो व्यक्ति की छाया किस साइड, दाएं बाएं, आगे पीछे होती हैं, उससे संबंधित भी क्वेश्चन है। तो काफ़ी थोड़ा लंबा अभी है, तो देखेंगे। अब क्वेश्चन देखना क्या है। पहला क्वेश्चन देखना, स्क्रीन पर दिया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो। प्रकाश ने P बिंदु से दक्षिण में चलना आरंभ किया। सबसे पहले तो देखना, सबसे पहले तो आप देखो ये दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, उत्तर दक्षिण ये होती है आपकी पूरब, ये होती हैं पश्चिम। ठीक है, ये 3 दिशाएं होती है, आपको पता है। अब देखना यहां से, जैसे मान लीजिए यहां पर कौन, प्रकाश, प्रकाश का P बिंदु मान लेते हैं, यहां पर खड़ा है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश यहां पर खड़ा है, तो P बिंदु से दक्षिण में चलना आरंभ किया। दक्षिण किधर है, इधर है, दक्षिण में चलना आरंभ किया P बिंदु से। 40 मीटर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ गया। 40 मीटर चला, जैसे मान लीजिए यहां तक आया। एक अंदाजा ही तो लेना है अपन को, कोई पुट और स्केल लेकर वहां पर थोड़ी ना जाएंगे मेरे भाई, चांदा लेकर थोड़ी ना जाएंगे वहां पर कोई। तो देखना, एक अंदाजे से देखना है। 40 मीटर चला, ठीक है, 40 मीटर चला और फिर किस साइड में घूम गया, बाईं ओर मुड़ गया। तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पिछली क्लास में, ये दायां हथेली वाला भाग, ठीक है, हथेली वाला भाग दायां, और ये क्या है, ये बायां। नेल्स वाला भाग कौन सा है, बायां। तो वो बाईं तरफ घूम गया। कितना घूमा बाईं तरफ, 30 मीटर चलने, उसके बाद में 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद 30 मीटर तक चलने के बाद, मतलब कि किधर चला, 30 मीटर चला। कितना चला, 30 मीटर चला बाएं मुड़कर। 30 मीटर चलने के बाद वह Q बिंदु पर पहुंचा। कौन से बिंदु पर पहुंचा मेरे भाई, जैसे मान लीजिए यहां पर बिंदु कौन सा है, Q बिंदु है। Q बिंदु पर वह पहुंचा। उसके बाद में देखना P व Q के बीच की दूरी क्या है और P Q से किस दिशा में है मेरे भाई। ठीक है, बिंदु P से Q की दूरी पूछी है मेरे भाई, तो ये दूरी पूछी है और दिशा भी पूछी है कि साहब Q P से किस दिशा के अंदर है। ये सीधा जाता तो किधर जाता, इधर जाता। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर रुक गया और यहाँ पर Q बिंदु दे दिया। Q बिंदु से P की दूरी पूछ रहा है, तो ये कितनी डिस्टेंस है और किस दिशा में, P बिंदु से Q किस दिशा में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखना मेरे भाई, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा, ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। अब त्रिभुज में देखना, ये 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये 40 दे रखा है अपन को, लंब 40 दे रखा है, ये आधार माने तो ये 30 दे रखा है। अब ज्ञात क्या करना है अपन को, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करना है तो अपना सूत्र क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखना पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है ना। अब कर्ण क्या है, ये PQ है जो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखना कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर है, यहाँ पर PQ ज्ञात करनी है अपन को ना। तो PQ का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर कितना है, 30, तो आधार कितना है 30 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखना पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, 1600, ठीक है। और ये आएगा इधर पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर लिया दोनों का, 900 और 1600 कितना हो गया 2500, ठीक है। 2500 हो गया, इधर पी क्यू का स्क्वायर चल रहा है। अब देखना मैं दोनों तरफ क्या ले लूँ, अंडर रूट ले लूँ, दोनों तरफ क्या ले लूँ अंडर रूट ले लूँ, तो इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा पी क्यू बराबर 2500 का अंडर रूट कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है 50, ठीक है। अगर 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2500 आएगा। तो पी क्यू बराबर हमारे पास में कितनी आ गई मेरे भाई 50 आ गई, ठीक है। ये आ गई अपने के पास में 50 मीटर, ठीक है। समझ में आई। अब ये दूरी तो 50 मीटर आ गई। अब ये दिशा भी पूछ रहा है कि साहब दिशा कौन सी है, पी बिंदु से क्यू किस दिशा के अंदर है। तो देखना मेरे भाई ये कौन सी दिशा है दक्षिण, और ये कौन सी है पूरब। तो बीच वाली दिशा कौन सी होती है मेरे भाई, कौन सी होगी ये होगी आपकी दक्षिण पूर्व। कौन सी हो गई दक्षिण पूर्व, ठीक है। हुई या नहीं हुई, अरे समझ में आ गया ना शानदार तरीके से। ये 50 निकाल लिए अपने करने, और दिशा कौन सी है दक्षिण पूर्व दिशा है, ठीक है। दोनों के बीच की दिशा कौन सी होती है दक्षिण पूर्व दिशा होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है हमारा, सी ऑप्शन नंबर है 50 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा। तो सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अरे समझ में आ गया ना भैया, शानदार तरीके से जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अपन करते जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हैं तो थम्स अप कर दो शानदार तरीके से, ठीक है। अब देखना तो भैया दिशा और दूरी, डिस्टेंस एंड दूरी जो चैप्टर है 3-4 क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं इस चैप्टर से, तो वो हमारा क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इतना मुश्किल नहीं है और इतना हल्के में भी नहीं लेना है। कुछ मेरे भाई इस टॉपिक को इतना हल्के में ले लेते हैं कि साहब दिशा एंड दूरी तो यूं ही है, कुछ खास नहीं है। तो मेरे भाई अभी देखना आगे इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस लेकर अपन को नहीं रहना है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राजेश पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। देखना इधर ये मैं डायग्राम बना लेता हूं। इधर है अपनी उत्तर, इधर है दक्षिण, ये आ गई पूरब और ये आ गई पश्चिम, ठीक है। तो राजेश पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी तय करता है। पूर्व इधर है, कितने मीटर की दूरी तय करता है 4 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। बाईं ओर 90 डिग्री पर मुड़ता है। देखना ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, हथेली वाला भाग दायां और ये बायां, ठीक है। तो बाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो देखना आगे तो जाता नहीं है, आगे जाता तो ये रोड सीधी जाती, लेकिन 90 डिग्री के कोण पर घूम रहा है तो इसको 90 डिग्री के कोण पर घुमा दो। कितना घूम रहा है, और 6 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मीटर की, 6 मीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद में देखना दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर की दूरी करता है। यहां से दाईं ओर, ये बायां नेल्स वाला भाग बायां और ये दायां ओर घूमता है और 4 मीटर की दूरी तय करता है मेरे भाई। कितने मीटर की, 4 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। ये 4 मीटर की दूरी और तय करता है। दाईं ओर मुड़ता है, 4 मीटर की दूरी तय करता है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करो। प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, यहां से चलाता था ना राजेश, यहां से चलकर यहां आया था 4 मीटर। तो मेरे भाई ये दूरी पूछिए कौन सी दूरी, यहां तक पहुंच गया राजेश, तो दूरी पूछिए आपसे कौन सी, ये वाली दूरी पूछिए, ये वाली दूरी पूछिए मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, समझ में आया क्या बात कह रहा है। ये वाली दूरी पूछिए इसने। पहले 4 मीटर पूर्व में गया, फिर 90 डिग्री घुमा। कितना घुमा, 90 डिग्री घुमा, ये 90 डिग्री का एंगल है। और फिर गया उत्तर में, उत्तर से घुमा फिर से दाईं ओर, और कितना गया मेरे भाई, 4 मीटर और गया। तो साहब अब ये प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, ये अपना डायग्राम बन गया। तो सबसे पहले तो मेरे भाई आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, किस दिशा में अपन को जाना है, किस दिशा में नहीं जाना।
तो अब देखना यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे ये प्रारंभिक दूरी। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है जिसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो भैया एक त्रिभुज तो ये बन रहा, दूसरा ये त्रिभुज बन रहा, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चनों को कैसे करना है आपको, देखो ये रेखा है, इस रेखा को मैं आगे बढ़ा देता हूं यहां तक, ठीक है। और ये बिंदु है, इस बिंदु से मैं यहां डाल देता हूं लंब, ठीक है। यहां डाल दिया मैंने क्या, लंब डाल दिया, 90 डिग्री का एंगल यहां बन गया। अब देखना मेरे भाई ये आयत बन गया ना एक, ये आयत बना या नहीं बना। अगर ये 6 मीटर है तो ये वाली भुजा कितनी होगी मेरे भाई, सीधी सी बात है, ये भी कितनी होगी, 6 मीटर ही होगी ना। अरे ये भी तो 6 मीटर ही होगी ना। और आपको पता है आयत के आमने सामने की भुजा, अगर ये दूरी 4 मीटर है तो ये वाली कितनी होगी मेरे भाई। तो ये लंब डाला गया है सीधा और ये 90 डिग्री पर सीधी घूम रही है, तो भैया ये भी तो 4 मीटर ही होगी ना। ये भी कितनी होगी, ये भी तो 4 मीटर ही होगी ना। अब देखना मेरे भाई, इतनी यहां से लेकर के यहां तक 4 मीटर आ गई और यहां से लेकर के यहां तक 4 मीटर आ गई। ये टोटल कितनी हो गई मेरे भाई, 4 और 4 दोनों को जोड़ देंगे, टोटल 8 मीटर हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज बना या नहीं बना, देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ना। तो देखना इसमें ये 90 डिग्री है, यहां से लंब डाला था अपन ने, तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये आधार है और ये लंब है, ठीक है। आधार और लंब के बीच में ही 90 डिग्री का कोण बनता है, हमेशा याद रखना। तो देखना ये 8 मीटर आ गई, ये 6 मीटर आ गई, तो ये भुजा कौन सी हो गई मेरे भाई, कर्ण हुई या नहीं हुई, कर्ण हो गई ना। तो अपन को इसमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर मैंने आपको बताया था कितना होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब ज्ञात कर लो, कर्ण ज्ञात कर लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर कितना 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का 64 होता है, ठीक है, प्लस 6 का कितना होता है 36। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, 64 और 36 कितना हो गया 100, ठीक है। दोनों तरफ में अगर अंडररूट लूंगा तो क्या आएगा, k बराबर √100। अब √100 आ गया तो √100 कितने का होता है, 10 का होता है या नहीं होता। तो k बराबर कितना आ गया मेरे भाई, कर्ण बराबर कितना आ गया मेरे पास में 10 मीटर आ गया। कितना आ गई ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई, ठीक है मेरे भाई। अरे समझ में आया नहीं आया, तो राजेश की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। समझ में आ गया ना भाई। अगर शानदार तरीके से समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए एक बार सेशन को शानदार तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें दे रखा है 10 मीटर। तो 10 मीटर आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अरे समझ में आ गया ना, मजा आ गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल मक्खन की तरह, ठीक है साहब, क्लियर हो गया। तो चलते हैं आगे, ठीक है भैया। ऐसे क्वेश्चन है तो आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको देखो ऐसे कॉन्सेप्ट को, जो ये है ना पाइथागोरस प्रमेय वाला, इनको आपको याद भी रखना है कॉन्सेप्ट को, कि अगर आधार 8 और 6 में कॉन्सेप्ट है तो ये कर्ण क्या होगा, 10 होगा। इनमें अलग अलग होती है मेरे भाई, इनमें क्या होता है, अलग अलग होती है। 8, 6, 10 में होता है, और कितना होता है 5, 3 और 4 में रिलेशन होता है। इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय के अलग अलग भुजाओं का रिलेशन होता है। तो आपको डायरेक्टली भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आप डायरेक्टली कर सको मेरे भाई, ठीक है। तो समझ में आ गया ना बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है साहब। अब देखते हैं आगे। तो आगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आएंगे मेरे भाई, ये तो कुछ नहीं है अभी, बिल्कुल अच्छे शुरू से मैं क्या है थोड़े हल्के लेवल से लेकर चल रहा हूँ, फिर लास्ट तक पढ़ेंगे अपन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और पढ़ेंगे। बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है भैया। सिलेक्शन क्लासेज पर आए हो तो कहीं जाने नहीं दूंगा, और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होगी मेरे भाई आपको, ठीक है। ठीक है भाई, देखना अब, देखना अपना आगे का क्वेश्चन आ रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है आगे का। देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखना सबसे पहले तो अपन दिशा का ज्ञान कर लेते हैं, ठीक है। ये अपनी कौन सी है, उत्तर है, ये कौन सी है, दक्षिण है, और ये कौन सी है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है, ठीक है। दिशा ज्ञान से संबंधित मैंने पिछली क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी दी थी, ठीक है।
और दायां बाएं का अच्छी तरीके से आपको पता लगाया था, हैंड लेकर, बायां हाथ लेकर के, ठीक है, ऐसे करना है। हथेली वाला भाग दायां होता है, पीछे नेल्स वाला भाग क्या होता है, बायां होता है। यहाँ से लेकर के चलना है ऐसे, फिर ऐसे गया तो ये क्या हो गया, ये उत्तर की तरफ अगर मुंह है तो ये हथेली वाला भाग कौन सा है, दायां है, और ये बायां। फिर पूर्व में गया 90 डिग्री घुमा, ये दायां, ऊपर वाला नेल्स वाला बायां। फिर ऐसे घुमा तो ऐसे घुमा तो क्या हुआ, ये नेल्स वाला दायां, और सॉरी ये वाला दायां, ये वाला बायां, ठीक है। फिर ऐसे मत कर देना वरना टूट जाएगा हाथ, ठीक है। तो देखना, अब देखना क्वेश्चन नंबर 3। अक्ष पश्चिम की ओर चलता है, अक्ष की साइड में चलता है, अक्ष पश्चिम की ओर चलता है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है मेरे भाई। पश्चिम की ओर चलता है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जैसे मान लीजिए यहां तक गया 8 किलोमीटर की दूरी, सॉरी पश्चिम की ओर चलता है, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है भैया, पश्चिम की ओर चल रहा है। 8 मीटर की दूरी ये गई अपने, 8 मीटर की दूरी पश्चिम में, 8 किलोमीटर है पश्चिम में, ठीक है। और तय करता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। देखो बायां हाथ है, बाईं ओर मुड़कर, ये दायां और ये नीचे वाला बायां, बाईं ओर मुड़कर कितना मीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। ये घुमा यहाँ से और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और फिर से दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। देखो ऐसे, तो ये बायां ये दायां, तो दाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चलता है साहब, 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहां से शो तो हो रहा है ना, 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 9 किलोमीटर जाने के बाद में देखो फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर घूमता है। तो उत्तर क्या है, ऊपर की ओर है, तो 3 किलोमीटर वो राजेश ऊपर की ओर जाता है, सॉरी ऊपर की ओर जाता है। कितना, 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, ये लो, ठीक है, 3 किलोमीटर जाता है। अब देखना जाता है वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है। 3 किलोमीटर गया, प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है मेरे भाई, ये भुजा 3 थी, ये भुजा 3 थी, तो इस डिस्टेंस में आ गया ना वो, अरे इस दिशा में आ गया ना। तो मेरे भाई यहां तक से लेकर के यहां तक की कितनी दूरी थी, 8 मीटर थी, 8 मीटर थी। अब देखना ये दूरी, ये आयत बना नहीं बना, ये 9 है, ये 9 किलोमीटर है, तो ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की, ये भी 9 किलोमीटर होगी ना मेरे भाई, ये भी तो 9 होगी ना। तो 8 किलोमीटर ये हो गई और 9 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई मेरे भाई, ये टोटल कितनी हो गई, 9 और 8 कितना हो गया, 17 किलोमीटर हुआ या नहीं हुआ। प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से 8 किलोमीटर, फिर ऐसे घूमकर वापस इस बिंदु पर आया, तो 9 किलोमीटर की दूरी ये तय की, 9 किलोमीटर की दूरी ये की, तो 8 और 9 कितना हो गया, 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। एक्स प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 17 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे भाई। तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 17 किलोमीटर, ठीक है। आया मजा शानदार तरीके से, अरे क्वेश्चन करने का मजा आ गया ना बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है सबको, अरे क्लियर है या नहीं है बता दीजिए कमेंट में, क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। जब तक क्लियर नहीं तब तक परिश्रम करते रहेंगे, ठीक है। देखना साहब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखना आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, शानदार है। देखो पहले तो दिया उत्तर की ओर चलना आरंभ करती हैं, तो दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, तो साहब बना दिया अपने डायग्राम, बना दिया। थोड़ा इस साइड बना लेते हैं ताकि उधर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से शो हो जाए। ये आ गई उत्तर, ये आ गई दक्षिण, ये आ गई पश्चिम, सॉरी पूर्व, और ये आ गई पश्चिम। क्लियर है। देखना क्या होता है, दिया उत्तर की ओर चलना आरंभ करती हैं, कुछ समय पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ती हैं। दूरी नहीं दी है मेरे भाई, क्वेश्चन में दूरी नहीं दी है कि साहब कितनी दूरी चलती हैं, कुछ दूरी चलती हैं, ठीक है। दिया उत्तर दिशा में कुछ दूरी चलना आरंभ करती हैं और कुछ समय पश्चात वह अपने दाईं ओर घूम जाती है, तो कुछ दूरी चलती है, ये बायां ये दायां,
दाएं ओर मुड़ जाती है, मान लीजिए वो यहाँ तक चली और दाएं ओर घूमी, ठीक है, दाईं ओर कहाँ गया, दाईं ओर मुड़ती हैं, कुछ दूर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती हैं, अपने बाईं ओर मुड़ती, ऐसे जा रही हैं, फिर अपने बाईं ओर घूमी, ऊपर की ओर घूमी, बाईं ओर मुड़ती हैं और 1 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। बाईं ओर घूमकर कितना चलती हैं, 1 किलोमीटर चलती हैं, कितना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलती हैं। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ती हैं, देखो जा रही हैं, ये बायां ये दायां, अपने बाईं ओर मुड़ती हैं, तो साहब मोड़ दो बाईं ओर, इस साइड में मुड़ती हैं, कहाँ तक जाती है, अपने बाईं ओर मुड़ती हैं। अब वह निम्न में, अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो दिशा बतानी है आपको, किस दिशा की ओर जा रही है मेरे भाई। यहाँ से चली दिया, उत्तर में गई, फिर दाएं घूमी, फिर बाएं घूमी, फिर से कौन सी दिशा में घूमी, बाएं घूमी, तो अब ये कौन सी दिशा है मेरे भाई, ये किस दिशा में जा रही हैं, तो ये इधर की साइड में आ रही हैं, तो ये कौन सी दिशा है मेरे भाई, पश्चिम दिशा है या नहीं, पश्चिम दिशा में आ रही या नहीं आ रही। अरे इसका मुंह इस दिशा में हो गया ना, अरे क्लियर है ना भैया अच्छी तरीके से, कौन सी दिशा हो गई, इधर पश्चिम दिशा हुई ना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम दिशा हो जाएगी मेरे भाई। अरे क्लियर है ना अच्छी तरीके से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, शानदार क्वेश्चन था और क्लियर भी अच्छी तरीके से हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना भैया, आज का सेशन अच्छी तरीके से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अभी तो, ठीक है। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सी है, ये पूरब, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, कौन सी दिशा में, दक्षिण की तरफ है, मतलब कि नीचे की तरफ उसका मुख है। तो एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत, घड़ी के सुई की विपरीत मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है। इस दिशा में उसका मुंह है, कितना डिग्री घूमा, 135 डिग्री घूमता है, मतलब कि यहां से यहां तक घूमा, अगर व्यक्ति यहां से यहां तक घुमा तो कितना हुआ, 90 डिग्री। लेकिन 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी 135 को मैं क्या लिख सकता हूं, 135 को मैं लिख सकता हूं साहब 90 + 45 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं 135 डिग्री को। तो पहले मान लीजिए 90 घुमा, फिर कितना और घूमना है उसको, 45 डिग्री और घुमा है, तो ये बीच का जो कोण है, ये बीच की दिशा है, ये कोण है 45 डिग्री का, तो वो 45 डिग्री और घुमा, टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री घूम गया। ये कोण कितना आया, 135 डिग्री वह घूम गया, दक्षिण तरफ उसका मुंह था और वो घूमा ऐसे 135 डिग्री, इस दिशा में उसका मुंह हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखना, और उसके बाद सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, इस दिशा में घूम गया। अब सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमता है तो कितना घूमता है, 180 डिग्री घूमता है मेरे भाई, 135 नहीं, इस बार 180 तक जाता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस रेखा को यहां से बढ़ा लूं और इस रेखा को इतनी बढ़ा लूं, तो साहब एक रेखा पर कितना कोण बनता है, रैखिक युग्म कितना बनता है। अगर मैं यहाँ से कोण की यहाँ तक की बात करूंगा तो 180 डिग्री बनता है या नहीं बनता, एक रेखा के अंदर पूरा 180 डिग्री कोण बनता है। तो वापस 180 डिग्री घूमा। आगे क्या कह रहे हैं, उसका मुख किस दिशा में है, ये पूछा है। अब वापस पहले तो 135 डिग्री गया, दक्षिण से 135 गया, ठीक है, फिर वहां से वापस टर्न किया, घड़ी की दिशा में 180 आया। अब उसका मुख किस दिशा में है मेरे भाई, तो उसका मुख किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है, इधर पड़ता है आपके दक्षिण, इधर पड़ता है पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा हो गई मेरे भाई, दक्षिण पश्चिम हुई या नहीं हुई। अरे कौन सी दिशा हो गई, शो हो रहा है क्या यहाँ पर, इधर ये कौन सी दिशा हो गई आपकी, ये हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। अरे समझ में आ गया ना शानदार तरीके से। लेकिन मेरे भाई आपको इतनी रामायण करने की जरूरत ही नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। आपको करना क्या है, आपको अब देखना, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, मैंने बताया था कि अगर कोण के बारे में बताया था मैंने पिछली क्लास में, अगर कोई मेरा भाई नया है तो पिछली क्लास प्लीज जाकर देख ले।
मैंने कोण की दो विशेषताएं बताई थी, एक तो पॉजिटिव और एक बताया था नेगेटिव। ठीक है मेरे भाई, पॉजिटिव किस कंडीशन में लेना है कोण को, नेगेटिव किस कंडीशन में लेना, जब देखो जब व्यक्ति को या किसी भी चीज को क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाता है, तो कोण लेंगे प्लस का, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ठीक है ना, घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त, ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाता है, और ये विपरीत, विपरीत किसके, घड़ी के विपरीत, ठीक है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो कोण नेगेटिव लेते हैं। अब देखना क्वेश्चन में वो विपरीत एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा, 135 डिग्री घुमाना पहले, मतलब कि 135 घुमा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में कितना घुमा वापस से 180 डिग्री, तो प्लस का 180 डिग्री लेना है। अब दोनों में डिफरेंस निकालना है मेरे भाई, क्या निकालना है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 180 में से 135 निकाल दो, कितना आया 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 ज्यादा है ना, इससे 135 से 45 ज्यादा है, मतलब कि क्लॉकवाइज वाला 45 डिग्री ज्यादा है क्लॉकवाइज वाला, तो साहब उसका मुख शुरुआत में किस दिशा में था, दक्षिण दिशा में था ना, अब उसको ओनली फॉर 45 डिग्री क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है, तो क्लॉकवाइज घुमा दो 45 डिग्री। अगर दक्षिण से मुंह था तो क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया इसको 45 डिग्री, और यहाँ से अगर मैं 45 डिग्री का कोण यहाँ से घुमा दूंगा तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, ये कौन सी दिशा हो जाएगी मेरे भाई, दक्षिण पश्चिम होगी नहीं होगी, अरे दक्षिण पश्चिम होगी नहीं होगी, अरे समझ में आ गया ना शानदार तरीके से, तो भैया समझ में आ गया ना, तो थम्स अप कर दो कमेंट में जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना अच्छी तरीके से, तो ये है सिस्टम इसका, आपको इतने रामायण करने की जरूरत नहीं है। अगर क्लॉकवाइज ले रहा है तो पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, घड़ी की विपरीत दिशा में लेना है, तो क्या लोगे, माइनस में लोगे। अब दोनों का डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कितने का है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना आया, 45 डिग्री का डिफरेंस है, तो मैंने क्या किया, प्रारंभिक बिंदु से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्योंकि क्लॉकवाइज वाला ज्यादा था, क्लॉकवाइज वाला घुमा दिया तो किस दिशा में मूव हो गया, उसका दक्षिण पश्चिम में मूव हो गया। ये लो भाई साहब, बात खत्म, पिक्चर खत्म साहब, खत्म पिक्चर, समझ में आ गया ना बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है साहब, समझ में आ गया आगे अच्छी तरीके से। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धमाकेदार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, छठा भी इसी तरीके से है, आपको करना होगा, देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, इसी बेस पर संबंधित है, अरे समझ में तो आ रहे हैं ना क्वेश्चन भैया, तो देखना आगे क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, और बिल्कुल 30 सेकंड है आपके पास में, जल्दी से फटाक से मुझे करके बताना क्वेश्चन को, ठीक है। देखना क्वेश्चन क्या है, दिशा की बात ही कर रहा है इसमें भी, ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है, ठीक है। इधर कौन सा है, उत्तर, ये कौन सा है, दक्षिण, ये पूर्व, ये कौन सा है, पश्चिम, ठीक है। देखना क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखना, गणेश पश्चिम सॉरी आप करना है इसको, अगर पहले तो आप करना है मेरे भाई, वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्वेश्चन को आप करना है, जब तक क्वेश्चन को आप हैंडल करना नहीं सीखोगे ना, जब तक कुछ नहीं सीख पाओगे मेरे भाई, तब तक अपना ही अनुमान लगेगा कि साहब मेरे को ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है मुझको, तभी तो पता चलेगा ना। या मुझसे ही पढ़ते जाओगे, मुझसे ही पढ़ते जाओगे, अगर बीच में एग्जाम में अटक जाओगे तो किससे पूछोगे मेरे भाई। तो क्वेश्चन और पढ़ने का सही तरीका क्या है, मेरे क्वेश्चन को देखा, समझा, उसके बाद में खुद का करना है आपको, ठीक है ना, खुद से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन कर लिया आपने, हो गया तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो फिर देखो ना, ताकि फिर से लंबे समय तक आप याद रख सको, चीजों को भूलो नहीं। तो देखना, गणेश पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, वह पहले 45 डिग्री दाएं पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर, गणेश पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है,
वह पहले 45 डिग्री दाएं गया, इस तरफ उसका मुंह है, मतलब कि पश्चिम की ओर उसका क्या है, मुख है, इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, पहले तो वो गया 45 डिग्री दाएं घूमा। ठीक है, ये बायां नीचे वाला नेल्स वाला और ये ऊपर साया दायां। तो दायां घुमा, कितना घुमा, 45 डिग्री घुमा। तो साहब आपको पता है कि ये बीच वाला पूरा 90 होता है, तो बीच वाला आधा कितना होता है, 45। तो 45 डिग्री घुमा। ठीक है, उसके बाद में देखना, उसके बाद 45 डिग्री दाएं घुमा, फिर से 45 डिग्री दाएं घुमा, ये बायां ये दायां। ठीक है, फिर से 45 डिग्री दाएं घुमा, घूम गया 45 डिग्री, फिर से दाएं घुमा, उसके बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, दाएं घूम गया, उसके बाद में वापस से 45 डिग्री बाएं घूमता है, इस बार बाएं घूमता है, तो वापस से 45 डिग्री बाएं घूमा। ठीक है, वापस से 45 डिग्री बाएं घूमा। उसके बाद में देखना अब उसका मुख किस दिशा में है, पहले 2 बार 45 गया, उसके बाद में वापस 45 डिग्री आया, तो अब उसका मुख किस दिशा में है मेरे भाई। तो ये दिशा कौन सी है आपको बतानी है, ये आप सब जानते हैं, ये दिशा कौन सी है, ये उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है। तो कौन सी दिशा हो जाएगी मेरे भाई, ये आगे आपकी उत्तरे पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में उसका मुख होगा। लेकिन इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, क्या कॉन्सेप्ट बताया, यह रामायण आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपको कोण लेना है पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, तो आपको कोण लेना है नेगेटिव। तो देखना पहले 45 पॉजिटिव घूमा, मतलब कि क्लॉकवाइज घूमा, तो ठीक है, प्लस 45 और प्लस 45। ठीक है, 2 आ गया। फिर 45 डिग्री वापस एंटी क्लॉकवाइज घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा, बायां घूमा, तो ये आ गया माइनस का 45। ठीक है, अब माइनस का 45 प्लस का 45 कैंसिल, डिफरेंस कितने का बचा, 45 डिग्री का। तो मुख किस दिशा में था इसका, पहले पश्चिम दिशा में था, तो पश्चिम दिशा में आपको पॉजिटिव है, तो पश्चिम दिशा में इसको क्लॉकवाइज घुमा लो। ठीक है, तो मैं पश्चिम दिशा में इसको क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, तो कितना डिग्री, 45 डिग्री घुमाया, किस दिशा में हुआ, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सिर्फ इतना ही करना था आपको। और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, बस खत्म पिक्चर मेरे भाई, यही खत्म हो गई पिक्चर। तो आगे रामायण करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अरे समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर है ना। ठीक है साहब, क्लियर है अच्छी तरीके से क्वेश्चन।